अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात दूसरी मज़मून उर्दू सबक नंबर 9 दोस्ती इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स पे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं जमात दूसरी सबक नंबर 9 दोस्ती इस सबक का मुताला। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? खेलती कूदती क्यों नहीं? किसके साथ खेलूं अंकल? शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। उस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। उनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मज़ा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई चीज़ें थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को उन नई चीज़ों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू है, ये चूड़ा ये करंजी, ये चकली, ये सोन पापड़ी और ये शक्कर पारे। शाकिरा ने कुछ चीज़ें पहली बार देखी थी। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से ही पटाखे आए। लता, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सुइया और शेर खुरमा खिलाएंगे। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। लता के जाने से शाकिरा फिर अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। शाकिरा को रह रह कर लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने शाकिरा भी है और लता भी है, दोनों सहेलियां हैं। अब देखिए यहाँ पर दिवाली के त्यौहार पर शाकिरा लता के घर गई है। नए नए चीज़ें, नए नए पकवान उसको देखने मिलते हैं और खाने भी मिलते हैं। अब शाकिरा उसको दावत देती है कि तुम मेरे घर ईद को ज़रूर आना। यहाँ पर देखिए शाकिरा ने पूछा तो कहने लगे, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शेर खुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज़ आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकिरा और उसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा। शर्मा जी लता और उसके अम्मी के साथ खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, लता! उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लता से लिपट गई। शर्मा जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए, जहाँ सुइया और शेर खुरमे की प्यालियाँ सजी हुई थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सुइया और शेर खुरमे की प्यालियाँ सजी हुई थी। ये प्यालियाँ इन्होंने मज़े ले लेकर
खाए। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अहम सबक था आपके लिए। उसका उन्वान था दोस्ती। यहाँ पे देखिए, लता और शाकिरा की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अब देखिए, सबसे पहले शाकिरा दिवाली को जाती है लता के घर पे, लेकिन जब ईद आती है तो उस वक्त शर्मा जी का तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे शहर में। लेकिन वो बात जहन में रखती है लता कि मुझे शाकिरा ने दावत दी है, इसलिए उससे मिलने के लिए चली आती है। और दोनों मिलने के बाद खुशी के मारे रोने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको सबक समझ में आया होगा। दोस्ती चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके।